मैं आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आज बहुत दिन के बाद क्लास हो रही है क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन आज से लगातार क्लासें होंगी। ओके, ये रही आज की क्लास की पहला क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन का। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओके, चलिए आज की क्लास में ये पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे 1776 ईस्वी पूर्व में, 500 ईसा पूर्व में, 394 ईसा पूर्व में, या फिर 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। आप लोग जान सकते हैं कि पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था। ओके, तो प्रथम ओलंपिक खेल जो आयोजित हुआ था वो 1776 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, रेड ले लेता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था? 1892 ईस्वी पूर्व, 6 अप्रैल 1896, 1900 ईस्वी में, या फिर 1920 ईस्वी में? आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता कब आरंभ हुआ था? ओके, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ जो हुआ था 6 अप्रैल 1896 को हुआ था। ओके, 6 अप्रैल 1896 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारे जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये ओलंपिक खेल के ऊपर ही है। ओके, कब ओलंपिक हुए थे, कब नहीं हुए थे, कितने वर्ष के लिए होते हैं, कितने वर्ष के लिए नहीं होते, सब है। ओके, ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, या फिर 5 वर्ष बाद? ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन जो है 4 वर्ष बाद किया जाता है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक थे। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक थे। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक थे जेम्स नाइस्मिथ, पियरे डे कुबर्तीन, जॉर्ज वाशिंगटन, या फिर थॉमस बाक? आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक जो थे पियरे डी कुबर्तीन थे। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, ये आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक थे। ओके, ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है? ओलंपिक ध्वज का डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है? पियरे डी कुबर्तीन, या फिर थॉमस बक, जेम्स कुर्बाट, या फिर एवरी बुर्डेज? ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय जाता है पियरे डी कुबर्तीन। ओके, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली थी। ओलंपिक ध्वज को कब मान्यता मिली थी? 1900 ईसा पूर्व को, 1913 ईसा ईस्वी को, या फिर 1920 को, या फिर 1928 ईस्वी को? ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली थी। ओलंपिक ध्वज को जो मान्यता मिली थी 1913 को मिली थी। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया था 1896 में, 1913 में, 1920 में, 1928 में? ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया था 1920 को। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र क्या दर्शाते हैं? ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र क्या दर्शाते हैं? 5 महासागर, 5 महाद्वीप, 5 देश, या फिर 5 खेल?
ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित पांच रंगीन चक्र क्या दर्शाते हैं? तो 5 महाद्वीप दर्शाते हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, जो ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन चक्र होते हैं वो 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। ठीक है, पीला, नीला तथा हरा चक्र क्रमशः किन महाद्वीपों को दर्शाते हैं? पीला, नीला तथा हरा चक्र क्रमशः किन महाद्वीपों को दर्शाते हैं? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका, अफ्रीका, अमेरिका तथा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया तथा अमेरिका। इसका आंसर आप लोग बताइए। पीला, नीला, हरा चक्र क्रमशः किन महाद्वीपों को दर्शाते हैं? तो पीला, नीला, हरा चक्र जो है क्रमशः एशिया, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाते हैं। ओके, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, काला तथा लाल चक्र क्रमशः किन महाद्वीपों को दर्शाते हैं? काला तथा लाल चक्र क्रमशः किन महाद्वीपों को दर्शाते हैं? देखिए, जो मैंने ये क्वेश्चन कराया है इसमें आपको पता चल गया वो 5 रंग कौन से होते हैं, ये 3 रंग कौन से होते हैं और तीनों रंग के महाद्वीप कौन से होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। ओके, और इसमें जो है इसमें पता चल गया वो 2 रंग कौन से हैं और वो 2 रंग के महाद्वीप कौन से हैं। ठीक है, आपको 5 महाद्वीप के नाम पता चल गए इसमें, जो ध्वज में होते हैं चक्र के रंग के। ठीक है, और रंग भी पता चल गए कौन कौन से रंग के होते हैं। ठीक है, चलिए, काला तथा लाल चक्र क्रमशः किन महाद्वीपों को दर्शाते हैं? एशिया और यूरोप को, अफ्रीका और अमेरिका को, अमेरिका और अफ्रीका को, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को। काला तथा लाल चक्र क्रमशः जो है अफ्रीका और अमेरिका को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। इनमें कौन कौन से थे? एशिया, यूरोप और तथा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एशिया, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। आप जो है दोनों क्वेश्चन को एक में ही कर लीजिए, पीला, नीला, हरा और उसमें काला, लाल डाल लीजिए। एशिया, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया और इसमें क्या था? अफ्रीका और अमेरिका। एक ही क्वेश्चन में कर लीजिए। ठीक है, इसमें जो है आपके 3 क्वेश्चन बनना है। ठीक है, इसमें से पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो चक्र होता है उसमें कौन सा रंग होता है, अफ्रीका का जो चक्र होता है उसमें कौन सा रंग होता है। ठीक है, ये सब पूछ सकता है। ओके, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनना है। ठीक है, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? जो ओलंपिक मशाल जलाया जाता है उसकी प्रथा कब शुरू हुई थी? ठीक है, चलिए देखते हैं। 1920 ईस्वी को, 1924 ईस्वी को, 1928 ईस्वी को, 1932 ईस्वी को। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा जो है 1928 ईस्वी को शुरू हुई थी। ओके, 1928 को ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1892 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में या फिर 1900 में? अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए, जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ आप लोग उसको अपने कॉपी में नोट करते हैं या नहीं करते हैं, कि ऐसे आप लोग देखकर चले जाते हैं? अगर आप लोग नोट नहीं करते हैं तो आप लोग मेरी वीडियो सारी देखिए और उनको नोट करें कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब अपने बोर्ड को हम कह नहीं सकते हैं कि यूपी बोर्ड में कहां कहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कंपटीशन में भी कहां कहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी पूछा गया था कि यूट्यूब पर कि इंस्टाग्राम पर किसने पहली वीडियो अपलोड की थी, ये भी पूछ सकता है कि कौन सी पहली वीडियो अपलोड की थी, ये भी पूछ सकता है। अब तो कुछ कह नहीं सकते हैं अपने कंपटीशन वाले बोर्ड को। ओके, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना जो हुई थी 1894 ईस्वी में हुई थी। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, लंदन, लॉजन स्विट्जरलैंड या फिर रोम? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है लंदन में है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन था? आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन था? जेम्स कॉनली, कार्ल सुमैन या फिर स्प्रीडॉन लुइस या फिर अल्फ्रेड हाजोस? अंग्रेजों के नाम बहुत कठिन होते हैं। जेम्स कनोली, कार्ल सुमैन, स्प्रीडन लुइस या फिर अल्फ्रेड हाजोस, ये भी कोई नाम होते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन था? आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता जो थे हमारे जेम्स कनौली थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? चार्लोट कपूर, मारिया गुरेटी, लेला रो या फिर कैथरीन हेड? अगर कभी कभी शब्द बोलने में गलत हो जा रहा है तो इसमें लिखा हुआ है, आप लोग उसको देख कर करिए। ठीक है, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं आप लोगों से अगर बोलने में थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला जो थी चार्लोट कपूर थी। ओके, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है। ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? ध्यानचंद, केडी जादव, मिल्खा सिंह, अभिनव बिंद्रा? ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष, उन्होंने पहला पदक जीता था ओलंपिक में। ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष जो थे केडी जादव थे। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी पहली बार कब हुई थी? महिलाओं में ओलंपिक खेलों की भागीदारी पहली बार कब हुई थी? आप लोग जानते हैं अपने देश में महिलाओं को खेलने के वर्जित किया जाता है, महिलाओं को ये करने से वर्जित किया जाता है, वो करने से वर्जित किया जाता है। बड़ी हिम्मत से जुटाकर महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी पहली बार किसने की थी? चलिए जानते हैं और कब की थी। ठीक है, प्रथम ओलंपिक 1896 में, द्वितीय ओलंपिक 1900 में, तृतीय ओलंपिक 1904 में, चतुर्थ ओलंपिक 1908 में। भागीदारी पहली बार कब हुई थी? महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी पहली बार कब हुई थी? तो द्वितीय ओलंपिक 1900 में हुई थी। ओके, द्वितीय ओलंपिक 1900 में हुई थी। ठीक है, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा, लेला रो या फिर मेरी कॉम? भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी जो थी लेला रो थी। ओके, लेला रो जो थी हमारी पहली महिला ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली थी, भारत की। ओके, सबसे लड़ झगड़ कर ओलंपिक में खेला इन्होंने। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इसको हम लगाते हैं। ओके, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम? ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी हमारे
कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। ओके, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, इन्होंने पहला पदक जीता था। ओके, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? पेरिस, लुज़ेन, जिनेवा, एथेंस। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ओलंपिक म्यूजियम जो है जिनेवा में स्थित है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को आज क्लास अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, और सब्सक्राइब करने का बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, एक बात और, कल हमारा 15 अगस्त है। ठीक है, उसके लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग अच्छे इस दिन सुरक्षित रहिए, मनाइए अपने स्वतंत्रता दिवस की आजादी के लिए। ठीक है, तो आज क्लास में साथ करते। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।